नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। विषय इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, विषय कोड EE 209, फर्स्ट चैप्टर वायर जॉइंट्स। वायर जॉइंट्स पढ़ने से पूर्व हम हल्की सी चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज पे। तो स्टैंडर्ड वायर गेज एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी वायर के कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे हम उसका व्यास भी कह सकते हैं, उसकी मोटाई को मापा जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज की सहायता से जब वायर गेज को नापा जाता है, उसी के आधार पर उस वायर गेज को काम में लिया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज पे आप देखेंगे इस ब्लू कलर के राउंड सर्कल पे ये एक स्टील की चक्ती जैसा है जिसमें बहुत सारे होल्स हैं। तो हर होल्स के ऊपर एक नंबर डेडिकेटेड है। स्टार्टिंग नंबर ऑरेंज कलर के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ 0 लिखा है यह हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद 1 2 3 4 और ऐसे करते करते इस पूरे सर्कल पे 30 नंबर इंडिकेटेड हैं। हमें क्या करना होता है कि वायर को, इंसुलेशन के पार्ट को हम छील लेते हैं। उसके अंदर जो कंडक्टर पार्ट है, उस कंडक्टर पार्ट को वायर के एक हिस्से को लेकर इस स्लॉट में से एंटर करते हैं। जिस स्लॉट में वायर मुश्किल से एंटर करता है, उससे जस्ट पास में इजी वे में जब वायर एंटर करता है, तो आपको एहसास होगा कि वायर इस राउंड सर्कल के जो स्लॉट्स हैं उसकी भीतरी सतहों को टच करते हुए अंदर जाएगा। वही उस वायर गेज का नंबर होता है। तो वायर गेज के बारे में हमने चर्चा की। अब वायर को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो फिक्स होती है, जनरली 100 मीटर लेंथ का वायर मिलता है। तो वायर को हमें जगह जगह यूज़ करना है। तो उस वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें वायर के बीच में जॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। कभी कभी वायर जो काम में लिया जाता है, उस वायर में फॉल्ट आ जाता है। उस फॉल्ट को दूर करके भी उस शॉर्ट सर्किट हुए वायर के टुकड़े को हटा के हम अगेन जॉइंट करते हैं। तो जॉइंट करने का उद्देश्य वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करना, इवन जो फॉल्ट आया है उसको रिमूव करके वापस वायर को कनेक्ट करना। तो वायर को जॉइंट करने के जनरली हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। इसमें सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है ब्रिटेनिया जॉइंट। सेकंड जो मेथड है उसका नाम है स्ट्रेट जॉइंट। थर्ड है टी जॉइंट और लास्ट वन है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसके अलावा भी कुछ जॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम रैंडम ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं, जैसे पिग टेल, उसे रेड टेल भी कहते हैं, और एथन जोड़ उसका एक नाम है। ये बड़ा ही सिंपल जॉइंट है। जनरली दो वायर को छील कर उसके कंडक्टर पार्ट को आपस में पास में लाकर उसको ट्विस्ट करना ही ट्विस्टेड जॉइंट कहलाया। तो ये कोई विशेष जॉइंट नहीं, ये जॉइंट हम आम समय में हमेशा काम में लेते हैं। जो स्पेशल जॉइंट है उनमें से सबसे प्रथम है ब्रिटेनिया जॉइंट। इसमें हम जहाँ तनन क्षमता की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है, वहाँ इस जॉइंट को काम में लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वायर के ऊपर के इंसुलेशन को हटा लेते हैं कुछ दूरी तक। दोनों तरफ के वायर को ऊपर से इंसुलेशन हटा के उनके अगले सिरे को हम हल्का सा बेंड कर देते हैं। दोनों तारों को बेंड कर देते हैं चित्र ए के अनुसार। यहाँ चित्र ए में आप देख पा रहे होंगे। दूसरे स्टेप में हम दोनों वायर्स जिनको हमें जॉइंट करना है एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं और उन दोनों को चित्र बी के अनुसार एक दूसरे के ऊपर रख कर एक बंधक तार से जोड़ते हैं। बंधक तार मुलायम तार होता है। इस बंधक तार से हम इसको पूर्ण रूप से इस प्रकार जोड़ते हैं कि वायुमंडलीय ताप व वायु के उत्पन्न कंपनों के कारण इसके अंदर प्रसारण या सिकुड़न नहीं हो।
इससे ये जो जॉइंट है वो मजबूत बनता है और इससे हमें जो जॉइंट है उसके एक्सटेंशन जो क्षमता है वो भी अच्छी मिल जाती है। जनरली कॉपर के वायर्स में इसका यूज़ किया जाता है। जनरली आप देखेंगे कि जो वायर है कॉपर और एल्यूमिनियम के ही पाए जाते हैं। तो ब्रिटेनिया जॉइंट में बेसिक जो कंसेप्ट है वो चित्र ABC में दिखाया गया है। वायर को हम छीलते हैं और उसे इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब इसमें अगली कड़ी में अगला जॉइंट है स्ट्रेट जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट में हम उसी प्रकार से दो वायर को लेते हैं जिन वायर को आपस में जोड़ना है। वायर के ऊपर से इंसुलेशन का पार्ट हटाकर हम उसके कंडक्टर पार्ट को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं और एक निश्चित दूरी पर लाके हम एक साइड को, कंडक्टर के एक साइड को दूसरे तार पर धीरे धीरे बेंड करते हैं और दूसरे तार को पहले तार के ऊपर बेंड करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन बेंड किए हुए तारों से जब ये अच्छी तरह से ट्विस्ट हो जाते हैं, इनको प्लास से टाइट कर देते हैं और इन बेंड किए हुए तारों पे हम टेपिंग कर देते हैं जिससे कि यह सुदृढ़ हो जाए। तो इस प्रकार से स्ट्रेट जॉइंट में दो वायर्स को आपस में एक सीध में ले जाकर एक वायर को दूसरे पे और दूसरे वायर की आर्म को पहले वायर के आर्म पर कनेक्ट करके ट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे इनके बीच में एक एक्सटेंशन जॉइंट क्रिएट हो जाता है। इस जॉइंट का उपयोग भी वहीं किया जाता है जहां हमें वायर एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, तनन क्षमता की अधिक आवश्यकता होती है। इस जॉइंट में हमें जो सावधानी रखनी है वो यह रखनी है कि इसके बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं रह जाए। वायर जो है वो अच्छी तरह से ट्विस्ट हो, इसलिए हमें उन्हें प्लायर की मदद से अच्छे से ट्विस्ट करना होता है। अगर गैप रह जाएगा तो वो जॉइंट लूज़ रह जाता है। जनरली इस जॉइंट का उपयोग तार को एक्सपांड करने के लिए किया जाता है। जनरली इसका उपयोग आप RACB की ओवरहेड लाइंस में देख सकते हैं, जहां कंडक्टर टूट जाते हैं किसी वातावरणिक परिस्थिति के कारण, तो नया कंडक्टर वो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो वायर के कंडक्टर को आपस में एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से एक स्ट्रेट जॉइंट बनाकर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कंडक्टर की बचत हो जाती है। यहाँ पर ट्विस्टेड या दूसरे जॉइंट को उपयोग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो स्ट्रेट जॉइंट का ये बेसिक इसका एडवांटेज है जो कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट जॉइंट है टी जॉइंट। टी जॉइंट में दो वायर जिन्हें भी हमें जोड़ना है। तो पहला वायर जिसके ऊपर टी जॉइंट को कनेक्ट करना होता है, टी जॉइंट बेसिकली 90 डिग्री एंगल पे सप्लाई लेने के लिए या कनेक्शन लेने के लिए काम में लिया जाता है। टी जॉइंट के केस में अगर पहले वायर को A माने और दूसरे वायर को B माने, तो A वायर से 90 डिग्री पे सप्लाई लेनी हो या कनेक्शन करना हो तो हम B वायर को अटैच करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब वायर A जो पहला वायर है उसको हम लगभग 2 इंच तक उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको हटा देते हैं। इंसुलेशन हटाने से उसके अंदर का जो मटेरियल पार्ट है, कॉपर या एल्यूमिनियम वॉटेवर जो भी, वो हमें दिखाई देगा। उसी के साथ जिस वायर को इसके ऊपर जोड़ना है उसको हम लगभग 1 इंच तक सिरे से हटा देते हैं। पहले वायर A को छीलते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी कटर से, अदरवाइज जो कंडक्टर पार्ट अगर कट हो गया तो जॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बड़ी सावधानी पूर्वक हमें उस इंसुलेशन को हटाना पड़ता है। वायर B के ऊपर के इंसुलेशन को हटाकर हमें A वायर के समीप ले जाते हैं तथा उसके ऊपर धीरे धीरे राउंड ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट होने के बाद हम उसको प्लायर से पूरी तरह अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि कि वायर के बीच में गैप नहीं रहे, कनेक्शन में किसी प्रकार का लूज़ कनेक्शन नहीं रहे, क्योंकि लूज़ कनेक्शन होने पे वहाँ स्पार्किंग हो सकती है, फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं, एनर्जी लॉस अधिक होता है, वहाँ पे पावर लॉस जिसे हम कह सकते हैं होता है। तो इस प्रकार सावधानी रखते हुए टी जॉइंट का निर्माण करते हैं। जनरली कितनी बार टी जॉइंट बना के उस पर सोल्डिंग कर दी जाती है ताकि वो इस पर शिफ्टिंग नहीं हो। टी जॉइंट जनरली
क्रॉस जॉइंट भी कहते हैं, और ये डबल क्रॉस जॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे कि बी वायर एक तरफ जा रहा है, उसी के अपोजिट साइड में एक और वायर कनेक्शन ले सकते हैं 90 डिग्री पे। तो टी जॉइंट के फ़ायदे भी हमने देखे कि जहाँ 90 डिग्री पे कनेक्शन लेना हो वहाँ इसकी उपयोगिता अत्यधिक हो जाती है, या वायर को एक्सटेंड करना हो वहाँ पे इसकी उपयोगिता रहती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, इसी के साथ इस अध्याय का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम देखेंगे जो विभिन्न और जॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।